हेलो बच्चों, नमस्कार। तो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे 3.1 के जितने क्वेश्चन रह गए हैं हम उन सभी को करेंगे। इसमें जितने क्वेश्चन रह गए उन सभी को करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिया है। वो भी क्वेश्चन नंबर 4 के 2 क्वेश्चन करवाए हैं और उसमें 2 क्वेश्चन बचे हैं। उसके बाद 3 क्वेश्चन और बचेंगे, 5, 6, 7। 3.1 में टोटल 7 क्वेश्चन नहीं है। तो 4 क्वेश्चन यानी कि प्रश्न नंबर 4 के 2 क्वेश्चन रह गए, उनको करेंगे पहले। वही ग्राफी विधि से करना है और इसमें बताना है अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, ऐसा कुछ इसमें दिया है। तो 4 तो क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में तीसरा करना है अपन को। अगर आपने इससे पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें और अच्छे से समझ में आएगा। उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के 1 और 2 उसमें करवा दिए हैं, उसमें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। और जो क्वेश्चन बच गए हैं आज हम उनको कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड करेंगे। इसमें लिखा है 2x + y - 6 = 0 और लिखा है 4x - 2y - 4 = 0। तो 2x + y - 6 = 0 और एक और लिखा हुआ है, वो लिखा है अपने पास 4x - 2y - 4 = 0। एक क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2x + y - 6 = 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4x - 2y - 4 = 0, ऐसा लिखा हुआ है। अब करना क्या है, जो माइनस का लगा है इसको इधर ले जाओ। ये -4 है, ये देखो इसको इधर ले जाओ, यानी कि जो अचर राशि है उसको उधर ले जाओ, RHS की तरफ ले जाओ। जैसे कि 2x + y = 6, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे हम 4x - 2y = 4, ये ऐसा करना है। अब क्या करेंगे हम, इसमें x और y के मान निकालेंगे। x और y के मान कैसे निकालेंगे पिछली बार वीडियो में बताया है मैंने, अब इसमें ही बता रहा हूँ कैसे निकालना है। इधर समझो पहले, मैंने यहाँ पे x लिख लिया है, यहाँ लिख लिया है मैंने y, यहाँ लिख लिया है y। अब x और y की क्या करना है हमको, इसकी बिंदु निकालनी है यानी कि निर्देशांक निकालने हैं। मेरे पास समीकरण दिया है, इसको मैंने एक समीकरण दिया है, इसको समीकरण 2 दे दिया है। समीकरण एक क्या लिखा है कि x + y = 6। यहाँ हम x और y का मान अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी कि x और y के मान को हम यहाँ कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से। या तो हम y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा, और x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। लेकिन ध्यान रखना आपको कि हम अपनी मर्जी से मान तो रख रहे हैं, लेकिन हम x और y के दोनों के मान एक साथ नहीं रखेंगे। अगर एक साथ रखेंगे तो हमें x और y का मान निकलेगा ही नहीं। इसलिए आप ध्यान रखें कि पहले ये एक चर का मान रखना है, या तो आप 1 का रखो यानी x का रखो, या आप y का रखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप x और y का मान रखते समय 0 या फिर 1 ही रखें। उससे क्या होता है, सवाल थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि इस समीकरण में मैंने क्या करना है, y बराबर 0 रखना है, y बराबर 0 रखना है। रखने पर अगर y का मान 0 हो जाएगा तो 2x + का 0 = 6, तो ये y का मान तो 0 हो गया। हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए, तो 6 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो x का मान आ जाएगा अपने पास 3। x का मान क्या आ गया, 3। लेकिन x का मान 3 आया है तो हमको y का क्या मान रखने पर आया है, तो y का मान हम रखा था, जो रखा 0, तो y का मान 0 रखने पर हमारे पास x का मान 3 आ जाएगा। यानी कि हमने y का मान 0 रखा तो x का मान हमको कितना मिला, 3 मिला।
ऐसा करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट्स में लिख देंगे कि समझ में आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दो मान निकालने पड़ेंगे। अब क्या करना है हमको, x का मान 0 कर दो। अगर x का मान 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर y मिल जाएगा। अगर हम समीकरण 1 में ही समीकरण 1 में फिर से समीकरण 1 में क्या करना है, 0 रखना है। यानी कि हमने अभी x का मान 0 रखा, सॉरी y का मान रखा। अब क्या करेंगे हम, x के मान को 0 रख दो। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर अगर x का मान 0 रख देंगे समीकरण 1 में, तो x का मान 0 रखोगे 2, x की जगह 0 रखोगे 2, x की जगह 0 रखोगे तो फिर क्या जाएगा, तो प्लस का y बराबर 6, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस y बराबर 6, यानी कि y का मान अपने पास 6 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा बच्चे, y का मान 6 आएगा। हमने पहले समीकरण 1 में y बराबर 0 रखा तो x का मान 3 आएगा। फिर से हमने क्या किया, x को 0 कर दिया। अगर x को 0 कर देंगे तो y का मान 6 आ जाएगा, तो y का मान 6 आ जाएगा। यानी कि x का मान 0 रखने पर अपने पास y का मान 6 आ रहा है। इतना ठीक। अब फिर क्या करेंगे हम, फिर करना है अपन को, अब इसको करना है समीकरण 2 से। अगर समीकरण 2 से करेंगे, समीकरण 2 से, तो यहां भी हमको क्या करना पड़ेगा, x और y का मान निकालना है। आप कहेंगे हाँ, समीकरण 2 में क्या करना है, वही करना है जो हमने समीकरण नंबर 1 में किया है, और कुछ अपनी तरफ से कुछ करना नहीं है। जो हमने समीकरण 1 में किया है वही काम हमको समीकरण 2 में करना है। क्या करना है कि x बराबर 0 रखना है या y बराबर 0 रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर अगर समीकरण 2 में y बराबर 0 रख रहे हो तो समीकरण 2 को पहले क्या करो, आप कॉपी कर लो। 4x माइनस का 2y बराबर 4, तो y बराबर 0 रखना है, तो 4x माइनस का 2 कोष्टक में 0 बराबर 4। अगर मैं 2 का 0 से गुणा करूंगा तो 0 आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 4x बराबर 4 आ जाएगा, यानी कि ये तो पूरी 0 हो जाएगा। तो 4x बराबर 4, x का मान क्या आ जाएगा फिर 4/4, यानी 4 में 1 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि y का मान 0 रखने पर x का मान मुझे 1 मिल रहा है। x का मान 1 कब मिल रहा है, जब मैंने y को 0 कर दिया तो x का मान मुझे कितना मिला, 1 मिला। कितना ठीक है। अब फिर से क्या करना है, अब फिर से हमको x को 0 करना है। समीकरण 2 में फिर से यहाँ से देखो, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर तो समीकरण 4 देखो, समीकरण 2 देखो, सॉरी क्या रखा है, 4x माइनस का 2y बराबर 4। अब x को 0 करना है तो 4, x की जगह 0 माइनस का 2y बराबर 4। देखो 4 का 2 से गुणा करें, 4 का 0 से गुणा करें तो 0 आएगा, तो 0 आएगा। माइनस का 2y बराबर 4, यह क्या आ जाएगा, माइनस का 2y लिखा है तो 0 रखा है, माइनस का 2y बराबर 4। मेरे को y का मान चाहिए, 4 माइनस का 2, तो y का मान आ जाएगा माइनस का 2। y का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2, y का मान माइनस के 2। अब y का मान माइनस के 2, x का क्या मान रखा है हमने, तभी तो माइनस के 2 आया है। तो x का मान हमने 0 रखा है, क्या मान रखा है, 0 रखा है, तो y का मान हमारे पास 2 आ गया है। कितना आया है, 2 आया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार कॉपी करो। अब करना क्या है हमको, यहाँ देखते हैं। हाँ, हमें समीकरण 1 है, उसकी हमें
निर्देशांक निकले हैं। क्या निकले हैं? एक तो निकले 3,0, दूसरा निकला 0,6 और समीकरण 2 के जो निर्देशांक निकल के आए हैं वो 1 और 0 और माइनस का 2 ये निकल के आए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ पेपर लेंगे एक, उस ग्राफ पेपर पे जो बिंदु निकल के आए हैं उन बिंदुओं को हम उस ग्राफ पेपर पे प्रदर्शित कर देंगे। आप एक ग्राफ पेपर ले आना, स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगा। अब करना क्या है, जो बिंदु निकल के आए हैं उन बिंदुओं को हमें क्या करना है, ग्राफ पर रखना है, यानी कि ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। अब कैसे करेंगे, इधर देखो कैसे करना है वो यहां देखते हैं। जो भी है एक बार यहां देखते हैं। अब समीकरण 2 निकला है, उसके जो निर्देशांक निकले इसको एक बार इधर शिफ्ट कर लेते हैं। कितना निकला है, यहां शिफ्ट करते हैं इसको। x और y एक 0 0 माइनस कर दो। अब इसको यहां से हटा देते हैं। अब एक ग्राफ बनाएंगे अपन लोग, एक ग्राफ बनाते हैं। क्या एक ग्राफ बनाएंगे, इसमें यहां देखो इस प्रकार से ये होता है एक्स अक्ष और जो होता है वाई अक्ष। जो पॉजिटिव होता है और जो भी पॉजिटिव होता है, इधर जो होता है जो माइनस का होता है और नीचे भी वाई होता है जो माइनस का होता है। ये मेरे पास क्या होता है जो अपना 0 0 यानी कि क्या होता है कोऑर्डिनेट, यानी 0 0 होता है, 0,0। यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब नीचे आता है जो माइनस का आता है, तो इधर आएगा अपना माइनस का 1, इधर माइनस का 2, इधर माइनस का 3, इधर माइनस का 4, इधर माइनस का 5, इधर माइनस का 6। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6, इधर ऊपर आएगा माइनस का 1, क्योंकि एक्स चल रहा है, एक्स अक्ष पे चल रहे हैं हम। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6। इधर आएगा ऊपर प्लस का y, इस प्रकार से प्लस का y। 1 2 3 4 5 6। इतना समझ में आ रहा है। अब पहले समीकरण के जो निर्देशांक निकले हैं उन निर्देशांकों को क्या करेंगे, बिंदुओं को पहले समीकरण के रखो, या हो सकता है समीकरण 2 के रख लो। रखना तो अपन को दोनों की है, तो एक एक से करते हैं। तो समीकरण 1 के रख लेते हैं पहले। समीकरण 1 के जो निर्देशांक दिया है 3,0, x का मान क्या है 3 है, y का मान 0 है। x का मान 0 है तो y का मान 6 है। तो पहले दिया अपने पास 3,0, तो x का मान 3। अब देखो क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो पॉजिटिव है, तो x का मान 3 यहाँ आएगा। देखो y का मान 0 है, तो y का मान 0 ही है, तो कहाँ आएगा जी, यही आएगा 3,0। इसको ऐसे लिखें। फिर दूसरा क्या है अपने पास, दूसरा है 0, x का मान 0 है, y का मान 6 है। तो y का मान 6 है, जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक है, तो धनात्मक है, यानी कि धनात्मक यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ। अब x का मान तो 0 है, y का मान 6 है, तो यहाँ आएगा अपने पास क्या आ जाएगा जी, ये हो जाए। इसको हम लिख सकते हैं 0,6, इसको हम लिख सकते हैं 0,6। अब दोनों बिंदुओं को यहाँ से इस बिंदु को मिला दो, इसको इस बिंदु से हम मिला देंगे, इस प्रकार से मिला देंगे। इसको हम नाम क्या देंगे, जो रेखा का समीकरण दिया है 2x + y - 6 = 0, इसको मैं नाम दे दूंगा 2x + y - 6 = 0। तो इसी रेखा से तो बिंदु निकल के आए हैं, आपने कहा इसी रेखा से तो बिंदु निकल के आए हैं। अब समीकरण 2 के जो निर्देशांक हैं उनको प्रदर्शित करेंगे। तो समीकरण 2 के निर्देशांक क्या है, 1,0, x का मान 1 है, y का मान 0 है। तो x का मान 1 है वो यहाँ आएगा, y का मान 0 है, तो यह जाएगा अपने पास। इसको मैं लिख सकता हूँ 1,0
क्या 1,0 यही आएगा जी, यही आएगा। इसी प्रकार से अब x का मान फिर से देखो 0 है, लेकिन y का मान -2 है, तो फिर यहाँ आएगा x का मान 0 है, y का मान -2 है, तो यहाँ आएगा यानी कि 0, -2 यहाँ आएगा। अब करेंगे क्या, इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला दो। इन दोनों बिंदु क्या करेंगे, मिला दो। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दो, तो यहां से एक रेखा गुजरेगी इस प्रकार से, इस प्रकार से होगा ये। और इस रेखा को हम नाम देंगे 4x - 2y - 4 = 0। क्यों, क्योंकि इसी रेखा से तो जी बिंदु निकल के आए, एक है जी 1,0, ये लगता है 0, -2। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ग्राफ पेपर को अच्छे से समझ में आ जाएगा, उस पर आप ड्रॉ करना। अब दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, यहाँ काट रही हैं। कहाँ काट रही हैं, तो यहाँ पर काट रही हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं रेखाएं प्रतिच्छेद हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो अद्वितीय होता है। अगर अद्वितीय होता है तो हम कह सकते हैं रेखाओं का संगत हल होगा। बोलो हाँ या ना, रेखाओं का संगत हल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी है, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी है, अर्थात निकाय का संगत हल है। अतः निकाय का संगत हल है, तो यही तो पूछा है, संगत है या संगत है, तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हमने इसको क्या किया, ग्राफी विधि से हल कर दिया, उसको बता दिया कि भाई ये संगत है, संगत है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप वीडियो को बार बार में स्किप करके देखना, आपको समझ आएगा। इस प्रकार से मैंने एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है, कैसे निकालने आपको बिंदु, किस प्रकार से जाना है, आगे किस स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अब चलते इसका सेकंड यानी कि थर्ड क्वेश्चन हो या फोर्थ क्वेश्चन करवाते हैं। इसका फोर्थ क्वेश्चन करवाते हैं। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन दिया है 2x - 2y 2x - 2y -2 = 0। और दूसरा समीकरण दिया है इसमें 4x - 4y -5 = 0। जो समीकरण हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा किया था, वैसे ही पहले इसमें करना है कि जो अचर राशि है उसको उधर ले जाना है। माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा इधर आके, यहाँ माइनस का है उधर आ जाए, क्या माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है, यानी कि 2x - 2y = 2 बराबर क्या लिखना है, यहाँ पे 2 आएगा। उधर लिखना है आपको 4x - 4y = 5। इसको समीकरण मैंने 1 दे दिया, इसको समीकरण मैंने 2 दे दिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। 3 क्वेश्चनों को मैंने अच्छे से समझाया है, जो 4th क्वेश्चन इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, डायरेक्ट देखिए, x और y के मान डायरेक्ट निकालेंगे हम। समीकरण 1 में x और y, थोड़ा समझना। अगर मैं यहाँ पे y का मान 0 करता हूं तो पूरा 0 हो जाएगा।
अगर मैं यहाँ पे y के मान को पूरा जीरो करता हूँ तो होगा क्या, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ 2x बराबर 2 आएगा, यानी x का मान 1 आएगा। अगर y का मान मैंने यहाँ पर जीरो किया तो x का मान मेरे पास 1 आएगा। अब फिर से मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं x के मान को जीरो कर दूंगा, x के मान को जीरो कर दिया तो y का मान क्या बचेगा, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो माइनस का 2y बराबर क्या देगा, 2। अगर माइनस का 2y बराबर 2 आएगा तो इधर माइनस लगा है, माइनस 2 का 2 में भाग देंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, बोलो हाँ या ना, आपने कहा हाँ। तो यहाँ अगर x का मान 0 पुट करते हैं तो y का मान -1 आता है ना, समझ में आ गया, आ गया। अब चलते हैं हम समीकरण 2 की तरफ। समीकरण 2 में जो हमने पहले में किया वही करना है, x और y। समीकरण 2 में हमने जो समीकरण 1 में किया है वैसे ही करना है सेम। अगर मैं x यानी कि y के मान को 0 करता हूँ तो y के मान को 0 कर दिया, अगर इस पूरे मान को मैं 0 कर दूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा, और पूरा 0 हो जाएगा तो 4x बराबर 5 बचेगा, और हमें x का मान चाहिए तो 4 का 5 में भाग दे देंगे तो x का मान 5/4 आ जाएगा। कितना देगा, 5/4 देगा। ऐसा ही तो करना है, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे हम, अब फिर से हम x का मान को 0 करेंगे, किसके मान को, x के मान को 0 करेंगे, x के मान को 0 करेंगे। अब तो अगर x का मान 0 करना है तो जो पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा जी, ये पूरा 0 हो जाएगा, आपने कहा हाँ, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा, ये तो माइनस का है पहले से, ये मान 0 नहीं होगा। देखो अगर मैं x के मान को 0 करता हूं तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, 4x वाला 0 हो जाएगा, आपने कहा। तो माइनस का 4y बराबर 5 बचेगा, और माइनस के 4 को 5 में भाग दे देंगे तो y का मान मेरे पास जो निकल के आएगा माइनस का 5/4 आएगा। कितना आएगा बच्चे, माइनस का 5/4 आएगा। आपने कहा ठीक है, माइनस का 5/4 आएगा, माइनस है, माइनस का 5/4 आएगा। अब क्या करना, अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है इसमें, यानी कि जो निर्देशांक निकले हैं रेखा 1 के और रेखा 2 के, इन मानों को हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे दर्शाएंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया है, तीसरे क्वेश्चन में उसी की तरह से हम दर्शाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ बना लेते हैं। चलो ग्राफ खींच लिया, खींच लिया है अपने पास एक ग्राफ, यहाँ होता है 0 0 और 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको कहते हैं एक्स अक्ष पॉजिटिव, इसको कहते हैं एक्स अक्ष निगेटिव, इसको कहते हैं वाई अक्ष निगेटिव, इसको कहते हैं वाई अक्ष पॉजिटिव। अब पहले समीकरण 1 के जो निर्देशांक निकले हैं उन निर्देशांकों को पहले इसे ग्राफ पे प्रदर्शित कर लो। कैसे है, समीकरण 1 में x का मान 0 है, x का मान 1 है और x का मान 0 है, y का मान 0 है, y का मान -2 है। आप ये गलती नहीं करना है कि x के मान को पहले 1 रख दो फिर उसी के साथ में 0 रख दो, ये गलती नहीं करना है आपको। x और y दोनों को एक साथ लेकर चलना है, x के साथ ही y को रखना है। अगर x का मान 1 है तो y का मान 0 रखना है साथ में ही, तो ये गलती नहीं करना है कि एक के साथ 0 रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है ऐसा। तो x पहले रखेंगे उसके बाद y रखेंगे। तो x का मान क्या है मेरे पास 1 है, तो x यहाँ आएगा, इसको पहले नंबरिंग कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। x का मान 1 y का मान 0, तो x का मान 1 y का मान 0 है तो y तो यही आएगा, y तो चल ही रहा है ना, y तो 0 है, x का मान 1 है, तो यहाँ आएगा अपने पास 1,0। कितना आएगा 1,0, ये वाला बिंदु यहाँ। अब फिर क्या करेंगे, x को 0 कराएंगे, y को -1 करेंगे। x का मान क्या है,
माइनस का 1, यानी कि x का मान 0 है, y का मान -1 है, तो y का मान -1 है वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। उसको मैं बोल दूंगा क्या 0, -1। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको इस बिंदु से मिलाएंगे, यानी कि जो बिंदु है इसको हम इससे मिलाएंगे। तो यहाँ एक रेखा खींचेगी, जो पहला वाला समीकरण में जो रेखा दी है वो इस प्रकार से गुजरेगी, इस प्रकार से। तो इसको मैं नाम दे दूंगा क्या 2x - 2y - 2 = 0। ये तो देना है इसको, क्योंकि इसी रेखा से तो ये बिंदु निकल के आए हैं। हाँ, फिर क्या करेंगे हम, समीकरण 2 क्या है, x का मान 5/4 है। देखो 5/4 का मतलब क्या होता है, यहाँ देखना, 5 में 4 का भाग देंगे तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 पंजा 4 पंजा 20, यानी कि 5/4 का मतलब होता है 1.25। तो x का मान क्या है अपने पास 5/4, यानी कि कुछ 1 से बड़ा होगा, यानी कि 1.25 अगर भाग देने पर तो थोड़ा सा यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। y का मान 0 रखना है तो y का मान 0 रखा है तो यही आएगा। तो इसको मैं मान दे दूंगा क्या 5/4, यहाँ जो निर्देशांक है 5/4, 5/4, 5/4, 0, मैंने इसको नाम दे दिया है इस वाले बिंदु। अब फिर से देखो x का मान 0 रखना है, y का मान -5 रखना है, 5/4 रखना है, तो 5/4 का माइनस में जाएगा आपकी बार, तो यहाँ आएगा, थोड़ा सा यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा। इसको मैं रेखा को इसको बोलूँ, जिस बिंदु को क्या है मेरे पास 0, y का मान नीचे जाएगा, y का मान माइनस का है, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा। क्योंकि x का मान 0 है, x तो 0 है, y का मान -5/4 है, तो फिर यहाँ आएगा। तो इसको मैं यहाँ आएगा, इसको इस बिंदु से मिला दूंगा, इसको इस बिंदु से मिला दूंगा मैं, इस प्रकार से जाएगी रेखा जी, इस प्रकार से जाएगी नीचे तक, इसको नीचे तक भी गुजार देते हैं, इसको नीचे तक गुजार देते हैं। तो यहाँ जो नाम दिया है ये बिंदु है अपने पास, क्या ये वाले बिंदु हैं, इस वाले बिंदु को हम कहेंगे 0, -5/4 जो बिंदु है। तो दोनों की दोनों रेखाएं समांतर हैं, दोनों की दोनों रेखा कैसी है, समांतर है, दोनों की रेखा कैसी है, समांतर है। ये रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, क्या होगा, रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, अतः रेखा कह सकते हैं, जो उसको नाम देंगे हम दे सकते हैं, कौन सा है अपने पास 4x - 4y - 5 = 0। अतः रेखाएं समानांतर हैं, रेखाएं समानांतर हैं। जब रेखा समानांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता है, और कोई हल नहीं होता है मतलब रेखाएं कैसी हैं, या निकाय का हल होगा वो कैसा होगा, असंगत होगा। अतः रेखाएं समानांतर हैं, अर्थात निकाय का हल असंगत है। कैसे निकाय का हल कैसे होगी, फिर असंगत है। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता है, अगर कोई हल नहीं होगा तो हम कह सकते हैं असंगत हल होंगे। अतः रेखाएं समांतर है अर्थात निकाय का हल असंगत है। क्वेश्चन नंबर 4 के सभी हो चुके हैं, एक बार कॉपी कर लो। आपको समझ में नहीं आता है, आप बार बार में वीडियो को स्किप करके देखना है, अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा बार बार देखना है वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद करते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है, उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और उसका आयताकार बाग है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ है। अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से करेंगे हम इसको? बाग की विमाएं ज्ञात करना है तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे? देखिए, तो एक आयताकार बाग तो पता ही होगा। आयत में क्या होता है कि दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं, यानी कि दो भुजाएं आमने सामने की बजाय बराबर होती हैं, समांतर होती हैं। यानी कि कुछ इस प्रकार से होगा। आयताकार बाग है, इस प्रकार से आयताकार बाग है जी, इसको बोलते हैं लंबाई और इसको बोलते हैं चौड़ाई। तो होता है अपने पास लंबाई और ये होता है चौड़ाई। तो लंबाई को मैंने x मान लिया है और चौड़ाई को मैंने y मान लिया है। यानी कि माना आयताकार बाग की लंबाई क्या है? x है और चौड़ाई y है। अपने का ठीक है। यानी कि उसमें बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x लंबाई है और चौड़ाई क्या है मेरे पास? y। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अधिक क्या है? लंबाई है। तो मैं क्या करूंगा फिर? इसको अगर 4 कर दूंगा तो दोनों के दोनों LHS और RHS से बराबर आ जाएगा। अपने का ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, उसमें बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। सॉरी, यहाँ 4 आएगा, y नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा। यानी कि लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर मैं लंबाई को 4 कर दूंगा प्लस, तो दोनों के दोनों संतुलन नहीं हो पाएगा, दोनों का बैलेंस नहीं कर पाएंगे। जैसे ताकि का पलवा होता है, तो एक तरफ अगर वजन ज़्यादा कर देंगे तो एक तरफ की ओर झुक जाएगा। जैसे ये ताकि का पलवा है, एक कांटा है, अगर मैंने इस तरफ थोड़ा वजन रख दिया ज़्यादा तो इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि अगर इसमें मैंने 1 किलोग्राम ज़्यादा डाल दिया है, दोनों तरफ क्या है 2-2 किलोग्राम डालना है, अगर मैं इस तरफ 1 किलोग्राम ज़्यादा डाल दूंगा तो कुछ पलवा इस प्रकार से हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इधर में डालना पड़ेगा, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा, दोनों बैलेंस हो पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? y को इधर ऐड करते हुए इधर करेंगे 4 को। तो हम क्या करेंगे? y को इधर लाएंगे, तो x माइनस y बराबर 4। इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया। आपको इस तरीका से थोड़ा समझ के चलना है। अगर आप ऐसे समझ के चलते हैं तो आप समीकरण बनाने में थोड़ा आसान हो जाएंगे और आपको थोड़ा समझ में भी आएगा। अब आयताकार बाग का जो अर्धपरिमाप होता है वो क्या होता है? देखो, आयताकार आयत का जो परिमाप होता है क्या होता है? परिमाप का मतलब पहले परिमाप समझ लो, उसके बाद ही तो अर्धपरिमाप आता है। तो परिमाप होता है मेरे पास, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप, परिमाप होता है यानी कि सभी भुजाओं का योग, ये तो होगा सभी भुजाओं का योग। यानी कि जो लंबाई है तो ये भी तो लंबाई है, यानी कि 2 लंबाई होगा इसमें, तो ये चौड़ाई है तो इसके सामने भी तो चौड़ाई होगी, ये भी चौड़ाई हो जाएगा। यानी कि इस सामने के दोनों भुजाओं को मान लेते हैं हम, इसको नाम ही दे देते हैं एक बार, A B C और D, A B C D। तो अगर मैं दोनों यानी चारों की चारों भुजाओं को जोड़ दूंगा, AB प्लस BC प्लस DC प्लस AB। देखो, AB का मान क्या है? x है, और यहाँ BC का मान क्या है? y है, प्लस CD का मान क्या है? ये भी तो x होगा, x है, और AB का मान क्या है? जो BC का मान है AB y है। अब देखो, x प्लस x कितना देगा? 2x, y प्लस y कितना देगा? 2y। यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस y, यानी कि अपने पास जो आयत का परिमाप निकल के आता है वो होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक पर लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो अपने पास परिमाप आ गया। अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा। अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप होता है अपने पास, अगर मैं परिमाप में 2 का भाग दे दूं तो अपने पास अर्ध परिमाप आ जाएगा। यहां से मैं इसको 2 को काट दूंगा तो x प्लस वाई कितना आएगा? क्या जाएगा? x प्लस वाई। इस प्रकार से क्वेश्चन अपने को समझ में आ रहे होंगे। अगर कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट्स में लिख देंगे क्या समझ में आ रहा है। अच्छे से समझा हुआ है क्या होता है। थोड़ा आयत के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आयत होता क्या है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें दिया है अर्ध परिमाप, x प्लस वाई आएगा। अब डायरेक्ट ही चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन में दिया है सेकंड लाइन में दिया है कि आयत का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? अर्ध परिमाप कितना दिया अपने पास? 36 दिया है। लेकिन अर्ध परिमाप होता क्या है? x प्लस वाई अभी निकला है, x प्लस वाई बराबर कितना है अपने पास? 36। इसको मैंने समीकरण 2 दे दिया। बोलो समझ में आया है या नहीं आया है? ये तो नहीं किया है कि मैंने आपको डायरेक्ट करवा दिया है। पहले मैंने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि x प्लस वाई बराबर 36 कैसे आया है, तब मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। तो समीकरण इसको मैंने 2 दे दिया है, इसको समीकरण 1 दे दिया है। अब करना क्या है, इसको भी हम ग्राफ के तरीका से करेंगे कि उसकी विमाएँ क्या आएंगी, इस तरीका से हम कर लेंगे। ठीक, अगर उसमें ग्राफिक विधि से नहीं दिया है तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे वो ठीक है। सबसे पहले हम इसको ग्राफिक विधि से करते हैं। समीकरण 1 में क्या करेंगे, यहां समीकरण 1 में जो सेम किया है 4 क्वेश्चन में, चौथे नंबर क्वेश्चन जो हमने किया है 4th क्वेश्चन में, वैसा ही सेम इसी में करना है। जैसे कि x का मान 0 रखना है या y का मान 0 रखना है। अगर मैं यहाँ x के मान को 0 रख देता हूँ, y के मान को सॉरी, अगर y के मान को 0 रख देंगे 0 हो जाएगा पूरा। x का मान क्या आएगा अपने पास? 4 आएगा। फिर से क्या करना है, फिर से हमको x के मान को रखना है। अब x के मान को रखेंगे, अगर x के मान को इसको पूरी को 0 कर देंगे इसको, तो माइनस का y बचेगा, माइनस का इसमें भाग जाएगा तो माइनस का 4 आएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया है कि नहीं आया? हमने कहा ठीक। हाँ, फिर से क्या करेंगे, समीकरण 2 में सेम यही तरीका करना है हम लोग को। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, x y के मान को 0, अगर y के मान को 0 करते हैं तो 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, x के मान को 0 कर दो तो 36 आ जाएगा। लेकिन 36 तो आ जाएगा, 36 तो आ जाएगा, ये माइनस का क्या आएगा? 36 आएगा। लेकिन हम बिंदुओं को 36 पर कहाँ तक रख जाएंगे इसे? अगर हम बिंदुओं को रखेंगे इस प्रकार से आगे तक, तो बिंदु कैसे रखेंगे? वहां तक ले जाएंगे उसको खींच के, नहीं डायग्राम में। तो इस तरीका से नहीं करना है। इसको आपको करना क्या है, इसको आपको उसमें बोला तो नहीं किस विधि से करना है, तो आप थोड़ा इसके लिए धैर्य रखें। इसको मैं करवाऊंगा आपको प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से। थोड़ा जब तक के लिए आप इसकी वेट करिए। इसको मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से करवाऊंगा, उससे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब समीकरण नंबर 6 देखते हैं। समीकरण नंबर 6, इसको समीकरण बना के छोड़ देना, एक पेज छोड़ देना है आपको, उसमें आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन से करवाएंगे। समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6 में लिखा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त योग का ज्यामितीय निरूपण किया है। हुआ क्या है, इसमें आपके पास में एक रेखा दी है, उस रेखा का समीकरण दिया है, लेकिन हमें जो दूसरी रेखा दी है उसका समीकरण हमको नहीं दिया है, उसको हमें लिखना है अपने मन से। अब उसको हमें को अपने मन से लिखना है, तो किस प्रकार से लिखना है,
इसका पहला दिया है कि प्रक्षेपी रेखाएं करती हैं। दूसरा समीकरण क्या लिखा है हमारे पास, इसका पहला समीकरण तो दिया हुआ है 2x प्लस का 3y और माइनस का 8 बराबर 0, ये समीकरण दिया है। अगर इस प्रकार का समीकरण दिया हुआ है तो हमारे पास उसमें कंडीशन भी दिया हुआ है। कंडीशन एक क्या दिया है, जब रेखाएं प्रक्षेपी हो, क्या दिया है कि प्रक्षेपी रेखाएं प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, तो प्रतिच्छेदी रेखा की अपने पास कंडीशन क्या होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। बोलो एक ही लिखवाया है, रेखा प्रतिच्छेदी हो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो हमारे पास एक रेखा तो दी है अपने पास 2x + 3y माइनस का 8 बराबर 0, और अपनी तरफ से जो दूसरी रेखा निकालनी है उसको हमको अपने मन से लगना है। कैसे, मन से तो लगना है लेकिन उसमें पहला वाला जो कंडीशन दिया है वो फॉलो होना चाहिए, रेखाएं प्रक्षेपी होने चाहिए। तो अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं हम। यहाँ हम लिख सकते हैं 2x + का 4y, इसको हम -8 भी लिख सकते हैं तब भी चलेगा। क्यों, यहाँ आप देखेंगे कि a1/a2 क्या आएगा 2/2 यानी कि 1, और b1/b2 क्या आएगा, यहाँ आएगा 3/4। तो देखो यहाँ तो क्या आ रहा है, क्या दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, नहीं। अब क्या करेंगे, हो गया। अब समीकरण 2 में जो कंडीशन दी है समांतर रेखाएं हो, किसी रेखाएं हो समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होती है, तो समांतर रेखाएं होती है तो a1/a2 बराबर b1/b2 और नहीं है c1/c2, नहीं है c1/c2। इसके लिए एक शर्त होती है, वो होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यही होता है। तो इस प्रकार से फॉलो होना चाहिए। तो पहले तो समीकरण 1 को कॉपी करो, 2x + 3y माइनस 8 बराबर 0, इसको समीकरण 1 देते हैं। अब दूसरी का जो रेखा का समीकरण लिखना है अपन को कुछ इस प्रकार से लिखना है, तो जो कंडीशन फॉलो हो जाए। कैसे कि हम इसको 2x ही रखते हैं, 2x, और क्या करो, इसको भी हम 3y कर देते हैं, 3y। लेकिन इसको हम अपने मन से ही कुछ भी करते दो। देखो 2/2 आ रहा है और 3/3 आ रहा है, देखो माइनस का जो क्या आ रहा है, फिर माइनस यहाँ माइनस है, 8/9 आ रहा है, ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। हम यहाँ कह सकते हैं a1/a2 बराबर क्या आ रहा है 2/2, और b1/b2 क्या आ रहा है 3/3, लेकिन c1/c2 क्या आ रहा है 8/9, -8 -9 यानी कि इससे कट जाएगा तो क्या आएगा 8/9। अब देखो पहली कंडीशन में a1/a2 बराबर 2/2, 2/2 कुछ इस प्रकार से नहीं लिखना है, तो बराबर यानी हाँ आ रहा है यार, देखो 2/2 1 आ रहा है, 3/3 1 आ रहा है, या इसको काटेंगे तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ a1/a2 कितना है 1, और b1/b2 कितना है 1 ही तो है, और c1/c2 कितना है 8/2। तो दोनों की दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, 8/9 कहो हाँ या ना, समझ में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, रेखाओं की कंडीशन को हमको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। प्रक्षेपी है तो पहली कंडीशन तो दिया है उसमें, रेखा प्रक्षेपी हो इसके लिए कंडीशन ये रहती है, जब रेखा समांतर होती है इसके लिए कंडीशन ये रहती है। इस प्रकार से अपने मन से लग सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहा है संपाती रेखाएं हो, कैसी रेखाएं हो संपाती, तो संपाती रेखा होने के लिए क्या होता है, रेखाएं जब संपाती होती है तो अनंत अनेक हल होते हैं। कैसे हल होते हैं, अनंत अनेक हल होते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें लिखा है जब रेखाएं संपाती हो,
जब रेखाएं समपाती हो। यानी कि जब रेखा समपाती हो, रेखाएं तो समपाती के लिए अपने पास एक क्या होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये तो होता है। अनंत अनेक हल होते हैं। अगर अनंत हल होते हैं इस प्रकार से इसकी कंडीशन रहती है। अपने पास पहली रेखा तो दी है इसमें 2x + 3y - 8 बराबर 0, और दूसरा जो रेखा दी है उसको अपने मन से रखना है। यानी कि इसको मैं क्या करूँगा 4x ही रख सकता हूँ, इसको मैं 6y भी रख सकता हूँ, इसको मैं 16 भी रख सकता हूँ बराबर 0। कुछ समीकरण तो होगा क्या A1/A2 बराबर क्या आ जाएगा 2/4। यहाँ B1/B2 कितना आ जाएगा 3/6। यहाँ C1/C2 कितना आ जाएगा -8/16। यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा और क्या होगा 8 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1 और नीचे 2, 1/2 आ जाएगा। यानी कि A1/A2 बराबर 2, यानी कि यहाँ करेंगे तो 1/2 आएगा, इसमें भाग देंगे तो, या इसमें भाग देंगे तो 2, 1/2, और B1/B2 बराबर 1/2 और C1/C2 बराबर 1/2। देखो सभी आपस में बराबर आ गए। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आपको समझ में आ गया होगा, कर लो कॉपी। समझ में नहीं आया हो तो आप स्किप करना, बार बार वीडियो देखना है, आ जाएगा। अब अच्छा क्वेश्चन है जो 7वां क्वेश्चन है, थोड़ा इंपोर्टेंट लगा लीजिए एक बार। 7वां क्वेश्चन है, देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में जो बोल रहा है वो क्या है। क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। समीकरणों x - y + 4 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। हमको क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि x अक्ष और जो रेखा दी है दो, उन रेखाओं के हमको क्या करना है निर्देशांक ज्ञात, उसकी सहायता से हमें जो एक त्रिभुज बनेगा उसके हमको क्या निकालना है निर्देशांक ज्ञात करना है। तो त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए, उसको हमको छायांकित भी करना है। शेडो देखिए हमारे पास क्या है, दो समीकरण दिए हैं, x - का y और क्या दिया हुआ है प्लस का 1 बराबर 0, और दूसरा दिया है 3x माइनस का 2y, सॉरी प्लस का है 2y माइनस का 12 बराबर 0। अब होगा क्या x - y, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 3x प्लस का 2y -12 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। इसको समीकरण 2 दे दिया, इसको समीकरण 1 दे दिया। यह क्या करेंगे हम x y की मान निकालेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 निकाला था, अभी तक निकाल के चले आ रहे, वैसे करना है। देखो अगर मैं y को 0 करता हूं तो पूरा 0 हो जाएगा जी वाला, तो x का मान 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x को 0 करता हूँ, इसको 0 करता हूँ x को, तो फिर होगा क्या y का मान क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे अभी हम ऐसे करेंगे। अगर मैं y का मान 0 करते हैं पूरे 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या अपने पास 3x बराबर 12 बचेगा। अगर मैं y को 0 कर देता हूँ तो 2y का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। y को 0 करेंगे तो 2y 0 हो जाएगा, और 2y 0 हो जाएगा पूरा तो 0 हो जाएगा, पूरा का पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो बचा क्या अपने पास 3x बराबर 12। मेरे को x का मान चाहिए, अगर x का मान चाहिए तो 3 का भाग देंगे 12 में 4 आ जाएगा। आपने कहा बोलो हाँ,
अगर मैं यहाँ पे y का मान 0 करता हूँ तो x का मान क्या आएगा अपने पास 4 आएगा। अब ठीक, अब क्या करना है, अब अपन को करना है x को 0। क्या करना है बच्चे, x को 0 करना है। अगर आप x को 0 करना है तो जो पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा अपने का 0 हो जाएगा। अगर x को 0 करेंगे तो 3x है वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और 2y बराबर 12 बचेगा। तो 2y बराबर क्या बचेगा 12। हमें y का मान चाहिए, 2 का भाग 12 में भाग दे देंगे, 2 का 12 भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि x का मान 0, y का मान 6 अपने का। ठीक, अब करना क्या है, इसको थोड़ा डायग्राम पे प्रदर्शित करते हैं और समझ में आएगा। इस प्रकार से एक डायग्राम खींचना है आपको। ठीक है, इसको x अक्ष, इसको y अक्ष, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इधर जो होता है वो नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, 0 होता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इधर होता है जो माइनस का होता है, 1 2 3 4 5 6, -1 2 3 4 5 6, ये माइनस का होता है। इधर किसका होता है जी, माइनस का। ठीक है, अब इधर जी नीचे होता है जो माइनस का होता है, किसका होता है, माइनस का। यानी कि इधर आएगा माइनस का 1, ये माइनस का 2, इधर एक माइनस का 3, एक माइनस का 4, ये आएगा माइनस का 5। ऊपर किसका होता है, प्लस का होता है, 1 2 3 4 5 6। अब रेखा समीकरण 1, रेखा समीकरण 1 कितना दिया है, x का मान 1 रखना है तो x का मान 1 आ गया, y का मान 0 रखना है तो यही आएगा, फिर कहाँ आएगा, यही आएगा। तो इसको मैं बोल दूंगा क्या, 1, 0 1, 0 1, 0। फिर क्या करना है कि x का मान 0 रखना है, y का मान -1। अब x का मान 0 करना है, y का मान -1 रखना है, तो फिर यहाँ आएगा 0, -1। क्या आएगा जी, 0, -1। तो इसको हम इसको मिला देंगे, दोनों बिंदुओं को मिला देंगे इस प्रकार से। हम क्या करेंगे, इसको खींच देंगे आगे तक। इसको हम क्या कह देंगे, एक रेखा का नाम देंगे। इसको जो रेखा थे x - y + 1 = 0, यही आएगा। ठीक है, अब रेखा सेकंड जो रेखा दी है उसके जो निर्देशांक दी है उनको हम रखेंगे। x का मान 4 रखना है तो x का मान 4 रखना है, y का मान 0 है तो y का मान तो 0 ही है, तो x का मान 4 यहाँ आएगा। तो इसको मैं बोल दूंगा क्या, x का मान क्या रखना है 4, y का मान 0, तो y तो 0 है, x का मान 4 रखना है। तो यहाँ जो आएगा 4, 0, क्या आएगा 4, 0। ठीक, अब x का मान 0 रखना है, y का मान 6 रखना है। x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6, यहाँ आएगा। तो यहाँ मैं दे दूंगा 0,6। अब दोनों के दोनों बिंदुओं को मिलाइए। अब इन दोनों को, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाइए। जो सेकंड रेखा दी है कौन सी वाली, 3x + 2y = 12। इसके जो बिंदु निकल के आए हैं 0,6 और 4,0। अब दोनों बिंदु को क्या करेंगे, हम इसको मिलाएंगे। इस वाले बिंदु को क्या करेंगे, हम इस वाले बिंदु से मिलाएंगे, ये मिल गया। इस प्रकार से मिल गया तो इसको हम नाम देंगे कौन सा वाला, जो इसका जो रेखा का नाम है इसको हम कहेंगे 3x + 2y - 12 = 0। ये तो है बराबर 0। अब देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, इस वाले निर्देशांक से दोनों से है, लेकिन यहाँ जो मिलके आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, यहाँ थोड़ा इसको देखेंगे तो ये तो 2 आ रहा है, 2 के सामने है, देखो इसके 2 के सामने आ रहा है तो 2, ये 3 के सामने आएगा थोड़ा इस प्रकार से तो 3। आप थोड़ा 2,3, इसको आप थोड़ा ग्राफ पेपर पे देखेंगे तो उस पर क्लियर समझ में आएगा। वहाँ केवल वहाँ मेजरमेंट के हिसाब से लाइन खींची जाती है, यानी कि माप के मेजरमेंट करके पूरा का पूरा वहाँ माप खींची जाती है, लाइन खींची जाती है।
अब यहाँ जो क्या कर्म बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ये वाला, यही इसमें पूछा है। क्या पूछा है? यही इसमें पूछा है। यानी कि जो एक्स अक्ष के द्वारा इन दोनों रेखाओं के द्वारा जो निर्देशांक निकल के आएंगे, उन निर्देशांक 2,3 आएंगे। क्या आएंगे? 2,3 आएंगे, वो आंसर हो जाएगा। और हमने इसको क्या किया है, उसको हमने छायांकित कर दिया है। जो दोनों रेखाओं के द्वारा और एक्स अक्ष के द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है, उसको हमने क्या किया, छायांकित कर दिया है। उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप कमेंट्स में लिख देंगे कि आज की क्लास बिल्कुल समझ में आई है। एक एक चीज़ मैंने आपको समझाया है। हो सकता है आपको अगली वीडियो में थोड़ा इससे और अच्छे समझाऊँ। आप कमेंट्स में लिखेंगे। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं आपको डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैंने खाली छोड़ दिया है, यानी कि कमेंट्स बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जो भी डाउट आती है आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप उसमें कमेंट्स में लिखिए। या आपको कोई क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप कमेंट्स में लिखिए कि जी वाला क्वेश्चन इस वीडियो में या इस मैथ में से इस नंबर का क्वेश्चन इस अध्याय में समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उस क्वेश्चन पे भी एक वीडियो बना दूंगा। उस क्वेश्चन पे भी यानी कि स्पेशल वीडियो बना दूंगा उस क्वेश्चन पे भी। लेकिन आप कमेंट माध्यम से बोलिए कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं है क्या मेरे से पढ़ रहे हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़ें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप किसी भी टीचर से पढ़े, अपनी क्लास में पढ़े, स्कूल में पढ़े, कहीं भी पढ़े, कोचिंग में पढ़े। अगर आपको वहाँ भी वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन इस अध्याय का और इस नंबर का क्वेश्चन, इस प्रश्नावली क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, प्लीज़ आप उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। गारंटी के साथ कहता हूँ आपको वो क्वेश्चन 100% समझ में आएगा, ये मैं दावा देता हूँ। उस तरीक़ा से समझाऊंगा, आपके दिमाग में एक एक चीज़ घुसा दूंगा जहाँ आपको डाउट हो रही है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और 3.1 पूरा हो चुका है और हम करेंगे कल 3.2 अच्छे से करेंगे। उसमें आपको प्रतिस्थापन विलोपन विधि बताई जाएगी जो भी है। हाँ, प्रतिस्थापन है क्वेश्चन नंबर, यानी कि 3.2 है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं। उसको हम 2 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, यानी कि 2 क्लास में उसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद 3.3 की तरफ चलेंगे। 3.3 में भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, उसको भी हम जल्दी ख़त्म करेंगे। यानी कि अपन को हर हाल में संडे तक 3 अध्याय को ख़त्म करना है। और मंडे से आपको 4 अध्याय देखने के लिए मिलेगी 100% कह रहा हूँ। मंडे से आपको 4 अध्याय देखने के लिए मिलेगी। और 4 अध्याय में ज़्यादा भी नहीं होगा, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि उसमें भी ज़्यादा नहीं है। जो 4 अध्याय है उसमें ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं है, 4.2 तक ही है। उसको भी हम 2 दिन में ख़त्म कर लेंगे, जो 4 अध्याय है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मेरे को आपको जो बोला है मैंने आपसे कि त्रैमासिक परीक्षा से पहले 3 बार आपको सिलेबस करवाना है। जहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, त्रैमासिक परीक्षा में जहाँ तक पूछे जाएंगे, वहाँ तक मुझे हर हालत में आपको 3 बार रिवीजन करवाना है। 2 बार रिवीजन और 1 बार पूरे अच्छे से समझाना है। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप कमेंट्स में लिख देंगे हाँ समझ में आया है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने दोस्त यारों को बताएं कि हम वहाँ से पढ़ते हैं, वहाँ अच्छे पढ़ाते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कमेंट्स के माध्यम से जो भी डाउट आता है वो डाउट पूछें। और कमेंट्स में अपनी जो राय है वो अपनी राय व्यक्त करें कि हम किस प्रकार से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है।